नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख मास के अंतिम सोमवार व्रत की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। ये गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में रामू अपने पत्नी सुमन व अपने माँ के साथ रहता। रामू दिन रात खेतों में काम करता और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण करता। रामू की माँ भगवान शिव की बड़ी भक्ति किया करती। वह हर दिन भगवान के भजन पूजन में लगी रहती, लेकिन उसकी बहू सुमन बिल्कुल इसके विपरीत पूजा पाठ से कोसों दूर और हमेशा खाने पीने और मौज मस्ती में लगी रहती। अपने सास के सामने वह सीधी बनकर रहती और जब भी उसकी सास मंदिर चली जाती तब वह पीछे से बढ़िया पकवान बनाकर खाती और सारे पड़ोस में इधर उधर की बुराई भलाई की बातें किया करती और अपने सास के वापस आने से पहले घर वापस आ जाती। सास प्रत्येक सोमवार को शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर दूध चढ़ाया करती, जिसके लिए वह पहले से दूध मंगा लेती और एक बर्तन में रख देती। सोमवार को वह दूध शिव जी पर ले जाकर चढ़ा देती। सुमन को यह बात अच्छी नहीं लगती। वह सोचती है कि मेरी सास बेकार ही इतना दूध बहा देती है। एक दिन सुमन ने देखा कि घर में कोई नहीं है और उस बर्तन में जिसमें दूध रखा था, जो शिव जी पर चढ़ाया जाना था, उसमें चुपचाप उसने आधा दूध निकाल लिया और आधा पानी मिला दिया। सुमन की सास ने हर सोमवार की तरह वह उस दिन भी दूध शिव जी पर चढ़ा दिया। इसी प्रकार 16 सोमवार बीत गए। 16वें सोमवार जब सुमन ने दूध निकाला तो उसकी सास ने देख लिया। उसने अपने बहू से कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इससे शिव जी नाराज हो जाएंगे। तब सुमन ने कहा, माँ जी, मैं तो पिछला 15 सोमवार से ऐसा ही कर रही हूँ। आपके शिव जी को नाराज होना होता तो वह मुझे जरूर दंड दे दिए होते। आप तो बेकार ही दूध बर्बाद कर देती हैं। यही आधा पानी वाला दूध चढ़ा आइए अपने भोलेनाथ पर, वह इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। सुमन की सास दुखी मन से दूध लेकर मंदिर में पहुंच गई और उसने वह दूध शिव जी पर चढ़ा दिया। फिर वहीं पिंड के सामने बैठ गई और शिव जी से कहने लगी, हे भोले शंकर, मेरे बहू ने जो पाप किया है उसमें मैं भी भागीदार हूँ। उसने दूध में पानी मिलाया और मैंने वही दूध आपको चढ़ा दिया। आप जो भी दंड देंगे वह मुझे मंजूर होगा। यह कहकर वह दुखी मन से घर चली आई। उसी रात जब सब सो रहे थे तो बाबा भोलेनाथ ने सुमन और सास को सपने में दर्शन दिए और कहा, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, तुम्हें अब उसका फल मिलना चाहिए। सुमन ने कहा, बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तो आपके शिवलिंग पर चढ़ाने वाले दूध में से दूध निकाल देती थी। मुझे आप जो भी दंड देंगे वह मुझे स्वीकार होगा। मेरे भूल को क्षमा कीजिए। सास ने भी कहा, हाँ महाराज, मैं भी इसके पाप में भागी हूँ, मुझे भी दंड दीजिए। तब बाबा भोलेनाथ ने सास से कहा, तुमने जो मेरे शिवलिंग पर दूध चढ़ाया उसमें आधा पानी तुम्हारी बहू ने मिलाया, जिससे उसे भी जल चढ़ाने का पुण्य प्राप्त हो गया। अनजाने में ही तुम्हारी बहू ने भी मेरी पूजा करी है और आज तुम दोनों को इस सेवा का फल जरूर मिलेगा। यह कहकर बाबा अंतर ध्यान हो गए। सुमन और उसकी सास की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उन्होंने देखा उनका घर धन्य धन से भर चुका है। चारों तरफ पैसे और अन्न के भंडार भरे हुए हैं। दोनों बाबा भोलेनाथ के सामने नतमस्तक होकर भोलेनाथ की जयकारा करने लगे। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का लोग मान सम्मान करते। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात एक ही चिंता सताती रहती कि उसके मृत्यु के बाद इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार व्रत पूजा किया करता। सायंकाल शिवालय में घी का दीपक जलाया करता।
उस व्यापारी का भक्ति देखकर एक दिन माता ने शिव जी से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना पूरी कर दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद भी पार्वती माता नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार व्रत करके आपका विधिवत पूजा करता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना होगा। माता का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने उस व्यापारी को सपने में दर्शन देकर उसे पुत्र का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात उसके घर एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र के जन्म से व्यापारी के घर खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसको अपने पुत्र की अल्पायु का रहस्य पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया। बच्चे के मामा को बुलाया और कहा कि पुत्र को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। मामा और भांजा जहाँ रात्रि विश्राम के लिए रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजा एक नगर में पहुँचे। उस नगर में राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरा नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात भी आ गई, लेकिन वर के पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर विवाह से इनकार कर देगा। इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने उस लड़के को देखा तो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसे धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस विषय में बात की। मामा ने धन के लालच में इस बात को स्वीकार कर लिया। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। लड़का जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी की बात पढ़ी तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सारी बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी में पहुंच गया। गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने यज्ञ कराया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और अन्य वस्त्र दान में दिया। रात में अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव जी के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्य उदय पर मामा ने भांजे को मृत्यु देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। माता पार्वती यह सब देख रही थीं। माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इसके कष्ट को दूर करें। शिव जी और माता अदृश्य रूप से समीप जाकर देखा और माता ने भगवान शिव जी से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण को त्याग देंगे।
इसके पिता आपके परम भक्त हैं। वर्षों से सोमवार व्रत करते हुए आपका विधिवत पूजा करते हैं। माता के आग्रह पर भोलेनाथ ने लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। कुछ ही पलों में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने लड़के को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा ने मामा भांजे को महल में ले गए और कुछ दिन अपने महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। नगर में पहुंचते ही एक सिपाही को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण को त्याग देंगे। व्यापारी अपने पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत की कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री या पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत की कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। हे भगवान शिव जी, जैसे आपने व्यापारी पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। काशी प्राचीन समय से प्रसिद्ध है। संस्कृत विद्या का वह पुराना केंद्र है। उसे भगवान विश्वनाथ की नगरी या विश्वनाथपुरी भी कहा जाता है। विश्वनाथ जी का वह बहुत प्राचीन मंदिर है। एक दिन विश्वनाथ जी के पुजारी ने सपना देखा कि भगवान विश्वनाथ उससे मंदिर में विद्वानों तथा धर्मात्मा लोगों की सभा बुलाने को कह रहे हैं। पुजारी ने दूसरे दिन सवेरे ही सारे नगर में इसकी घोषणा करा दी। काशी के सभी विद्वान, साधु और दूसरे पुरात्मा दानी लोग भी गंगा जी में स्नान करके मंदिर में आ गए। सबने विश्वनाथ जी को जल चढ़ाया, प्रदक्षिणा की और सभा मंडल में तथा बाहर खड़े हो गए। उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी। सबके आ जाने पर पुजारी ने सबसे अपना स्वप्न बताया। सब लोग हर हर महादेव की ध्वनि करके शंकर जी की प्रार्थना करने लगे। जब भगवान की आरती हो गई, घड़ी घंटे के शब्द बंद हो गए और सब लोग प्रार्थना कर चुके, तब सबने देखा कि मंदिर में अचानक खूब प्रकाश हो गया है। भगवान विश्वनाथ की मूर्ति के पास एक सोने का पत्र पड़ा था, जिस पर बड़े बड़े रत्न जड़े हुए थे। उन रत्नों की चमक से ही मंदिर में प्रकाश हो रहा था। पुजारी ने वह रत्न जड़ित स्वर्ण पत्र उठा लिया। उस पर हीरों के अक्षरों में लिखा था, सबसे बड़े दयालु और पुरात्मा के लिए यह विश्वनाथ जी का उपहार है। पुजारी बड़े त्यागी और सच्चे भगवत भक्त थे। उन्होंने वह पत्र उठाकर सबको दिखाया। वे बोले, प्रत्येक सोमवार को यहाँ विद्वानों की सभा होगी। जो सबसे बड़ा पुरात्मा और दयालु अपने को सिद्ध कर देगा, उसे यह स्वर्ण पत्र दे दिया जाएगा। देश में चारों ओर यह समाचार फैल गया। दूर दूर से तपस्वी, त्यागी, व्रत करने वाले, दान करने वाले लोग काशी आने लगे। एक ब्राह्मण ने कई महीने लगातार चंद्रायण व्रत किया था। वे उस स्वर्ण पत्र को लेने आए, लेकिन जब स्वर्ण पत्र उन्हें दिया गया, उनके हाथों में जाते ही वह मिट्टी का हो गया। उसकी ज्योति नष्ट हो गई। लज्जित होकर उन्होंने स्वर्ण पत्र लौटा दिया। पुजारी के हाथ में जाते ही वह फिर से सोने का हो गया और उसके रत्न चमकने लगे। एक बाबूजी ने बहुत से विद्यालय बनवाए थे। कई स्थानों पर सेवाश्रम चलाते थे। दान करते करते उन्होंने अपना लगभग सारा धन खर्च कर दिया था। बहुत सी संस्थाओं को वह सदा दान देते थे। अखबारों में उनका नाम छपता था। वे भी
स्वर्ण पत्र लेने आए, किंतु उनके भी हाथों में जाते ही वह मिट्टी का हो गया। पुजारी ने उनसे कहा, आप पद मान या यश के लोभ से दान करते जान पड़ते हैं। नाम की इच्छा से होने वाला दान सच्चा दान नहीं है। इसी प्रकार बहुत से लोग आए, किंतु कोई भी स्वर्ण पत्र पा नहीं सका। सबके हाथों में पहुंचकर वह मिट्टी का हो जाता था। कई महीने बीत गए। बहुत से लोग स्वर्ण पत्र पाने के लोभ से भगवान विश्वनाथ के मंदिर के पास ही दान पुण्य करने लगे, लेकिन स्वर्ण पत्र उन्हें भी नहीं मिला। एक दिन एक बूढ़ा किसान भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने आया। वह देहाती किसान था। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे। वह केवल विश्वनाथ जी का दर्शन करने आया था। उसके पास कपड़े में बंधा थोड़ा सत्तू और एक फटा कंबल था। मंदिर के पास लोग गरीबों को कपड़े और पूरी मिठाई बांट रहे थे, किंतु एक कोढ़ी मंदिर से दूर पड़ा करा रहा था। उससे उठा नहीं जा रहा था। उसके सारे शरीर में घाव थे। वह भूखा था, किंतु उसकी ओर कोई देखता भी नहीं था। बूढ़े किसान को कोढ़ी पर दया आ गई। उसने अपना सत्तू उसे खाने को दे दिया और अपना कंबल भी उसे उड़ा दिया। वहां से वह मंदिर में दर्शन करने आया। मंदिर के पुजारी ने अब नियम बना लिया था कि सोमवार को जितने यात्री दर्शन करने आते थे, सबके हाथ में एक बार वह स्वर्ण पत्र रखते थे। बूढ़ा किसान जब विश्वनाथ जी का दर्शन करके मंदिर से निकला, पुजारी ने स्वर्ण पत्र उसके हाथ में रख दिया। उसके हाथ में जाते ही स्वर्ण पत्र में जड़े रत्न दोगुने प्रकाश से चमकने लगा। सब लोग बूढ़े की प्रशंसा करने लगे। पुजारी ने कहा, यह स्वर्ण पत्र तुम्हें विश्वनाथ जी ने दिया है, जो निर्लोभ है, जो दीनों पर दया करता है, जो बिना किसी स्वार्थ के दान करता है और दुखियारों की सेवा करता है, वही सबसे बड़ा पुण्य आत्मा है। प्रेम से बोलिए विश्वनाथ जी की जय हो। नंदनार एक ऐसे शिव भक्त थे जो बचपन से शिव जी से जुड़ी कहानियां अपने माता पिता से सुनते आए थे। उन्हें बचपन से ही लगता था भगवान शिव उन्हें बुला रहे हैं, परंतु बंधुआ मजदूर होने के वजह से उन्हें भगवान शिव जी की मूर्ति तक छूने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि समाज में उस समय में एक बंधुआ मजदूर को भगवान की मूर्ति छूने का अधिकार नहीं था। इसके बावजूद नंदनार के मन में भगवान शिव जी के लिए प्रेम और जिज्ञासा कभी भी खत्म नहीं हुई। नंदनार जहाँ रहते थे वहाँ से 25 किलोमीटर दूर ही भगवान शिव जी की मंदिर थी। नंदनार भगवान शिव के दर्शन के लिए मंदिर जाना चाहते थे, परंतु बंधुआ मजदूर होने के वजह से उनको अपने जीवन पर भी अधिकार नहीं था। कहीं भी जाने के लिए उन्हें जमींदार से इजाजत लेनी पड़ती थी। नंदनार जमींदार से जब भी भगवान शिव के दर्शन के लिए मंदिर जाने का इजाजत मांगते तो जमींदार बार बार उन्हें मना कर देता। बावजूद इसके नंदनार के मन में भगवान शिव के भक्ति के प्रति प्रेम बढ़ता ही गया। एक दिन नंदनार जमींदार से बोले, मैं तुम्हारा सारा काम आज खत्म कर दूंगा, मुझे एक दिन के लिए कल मंदिर जाने दो। इस पर जमींदार बोलता है, तो ठीक है, मेरे 40 एकड़ की जमीन आज रात तक जुताई कर दो, कल तुम मंदिर जा सकते हो। नंदनार जानते थे कि एक रात में 40 एकड़ जमीन की जुताई करना असंभव है, इसलिए उन्होंने प्रयास ही नहीं किया और सोने चले गए। रात भर वह भगवान शिव जी के बारे में सोचते रहे। सुबह पूरे गांव में हंगामा मचा था। नंदनार भी अपने घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं 40 एकड़ जमीन की जुताई हो गई है। सभी के मन में एक ही प्रश्न था, आखिर एक रात में 40 एकड़ जमीन किसने जोती? जमींदार अपने वचन से मजबूर था। सभी ने माना एक रात में ऐसा काम तो स्वयं शिव ही कर सकते हैं। लोगों का कहना था कि नंदनार को स्वयं शिव ने बुलाया है। नंदनार भगवान शिव के दर्शन के लिए पैदल 25 किलोमीटर भगवान शिव जी के मंदिर जाते हैं। उन्हें पता था कि अछूत होने के वजह से मंदिर का पुजारी उन्हें अंदर नहीं आने देगा,
इसलिए वह बाहर से ही भगवान शिव जी के दर्शन के लिए हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, परंतु भगवान शिव के सामने नंदी के वजह से वह भगवान शिव जी का दर्शन नहीं कर पाते। अचानक इसके बाद जो हुआ वह देखकर मंदिर का पुजारी भी हैरान रह गया। पत्थर की नंदी अपने स्थान से हटकर दूसरी तरफ चले गए और नंदनार को भगवान शिव के दर्शन हो गए। नंदनार के शिव भक्ति को देखकर वहां मौजूद सारे लोग हैरान थे। आगे चलकर वही अछूत नंदनार एक मशहूर संत बने। भक्ति में बहुत शक्ति है। जो भक्त भगवान शिव जी की यह प्रिय कथा सुनता है उसके ऊपर भगवान शिव जी की कृपा बरसती है। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति कर पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है? शिव जी बोले, नारद जी वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ। जल के साथ बेलपत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बेलपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती को प्रणाम करके अपने लोक चले गए। उनके जाने के पश्चात माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु मेरी यह जानने की बड़ी इच्छा है कि आपको बेल का पत्र इतना प्रिय क्यों है? कृपया करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उनकी 3 पत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बेल वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं माँ लक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बेल वृक्ष रूप में जन्म लिया था। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। माँ लक्ष्मी ने बिल्व का रूप धरा, यह सुनकर माता पार्वती कौतूहल में पड़ गईं। पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक ना पाईं। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप यह कथा विस्तार से कहें। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनाना शुरू कर दिया। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिया हो गईं। वह भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गईं। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति उपजी वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गईं। वहां उन्होंने तप करने का निर्णय लिया और उत्तम स्थान का चयन करने लगीं। माँ लक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या आरंभ कर दिया। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद माँ लक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरी पूजा करने लगी। इस तरह माँ लक्ष्मी ने 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना किया। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहाँ प्रकट हुआ और देवी जी से इस घोर तपस्या की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। माँ लक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने माँ लक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गईं और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थिर हो निरंतर उनके साथ विहार करने लगीं। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरि प्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण बेल का वृक्ष, उनके पत्ते, फूल आदि मुझे बहुत प्रिय है। मैं निर्जन स्थान में
बिल वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। हे पार्वती, मेरी इस कथा को जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उनके घरों में लक्ष्मी जी का वास रहता है और मेरी भी कृपा उन भक्तों पर सदा बनी रहती है। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।